आज के इस रोज़मर्रा के जीवन में हमें एक आधार चाहिए जिससे हमें अपनी मन को शांति मिले। आज हम लोग जहाँ एक भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, हर एक पल हमें हर एक चीज़ विचलित करता रहता है। ऐसे एक समय में महाशिवरात्रि का दिवस, महाशिवरात्रि का ये विशेष जो दिन है हमारे जीवन में एक विशेष इसका अर्थ रखता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का ये जो दिन है, ये पावन दिन हमारे जीवन में किस लिए बहुत ही विशेष है और इस दिन को हम लोग किस तरीके से पालन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। सारे भक्तों को, सारे व्यूअर्स को मेरे तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और सारे श्रद्धालुओं को बहुत सारी शिव जी का कृपा उन पर बने रहे। चलिए आज जानते हैं इस वीडियो के द्वारा कि महाशिवरात्रि का दिन किस तरीके से हमारे जीवन में विशेष है। वैसे ये वीडियो सिर्फ हिंदू बंधुओं के लिए नहीं है, सभी के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि शिवा एक ऐसे ऊर्जा का नाम है जो सभी के लिए बना हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत या किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं। क्योंकि शिवा का अर्थ है जो हमेशा आदि अनंत समय से है। शिवा वो है जिनका कभी ना जन्म हुआ है और ना इनका कभी मृत्यु हो सकता है। शिवा एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसा ऊर्जा का नाम है जो हमेशा हमारी इस विश्व ब्रह्मांड में हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। शिवा एक ऐसा शक्ति है जिसके द्वारा हम रोज़ अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग चल रहे, फिर रहे, हमारी अस्तित्व का हर एक चीज़ का अर्थ है शिवा। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस विशेष दिन में शिवरात्रि को पालन कर सकते हैं और इस दिन में किस तरीके से अपने जीवन में सारी जो अपनी निराशा, अपनी सारी जो मनोकामना उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं प्रेमांकुर दास, एक इंटरनेशनल ट्रेनर और मोटिवेटर, और हमेशा मेरा प्रयास यही रहता है कि आपके सामने इस तरीके का भक्तिमूलक और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके सामने ला सकूं, ताकि आपको जीवन में जीने का एक नया ऊर्जा मिल सके। और जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको सबको आग्रह करूँगा आप अपने अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस तरीके की इंस्पिरेशनल और रोचक वीडियो हमें आप हमेशा प्रदान कर सके। तो चलिए बंधु, आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि में क्या आखिर होता है। सबसे पहले बहुत लोगों को ये प्रश्न रहेगा कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, तो अचानक मुझे क्यों शिव जी के बारे में या शंकर भगवान के बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला तो ये चीज़ जान ले कि जीवन में आप कैसे भी जी लो, चाहे आप कितने भी पाश्चात्य शिक्षित हो, कितने भी आप वेस्टर्नली एडुकेटेड हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में धर्म, भक्ति और श्रद्धा का आधार हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि एक इंसान को सफल हम लोग तभी मान सकते हैं जब उसकी इंसान के जीवन में एक परफेक्ट बैलेंस हो। क्योंकि इंसान कभी भी सिर्फ एक ही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। उसके जीवन में संतुलन बनाने के लिए उसके जीवन में धर्म, उसके जीवन में शांति, पवित्रता और भक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें ये चीज़ जानना है, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी प्रांत से हो, आपको अपनी आधार, अपनी जो आपकी शक्ति है भक्ति, उसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति निहित रहता है। तो शिवा के बारे में अगर हम लोग जानना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि शिवा आखिर है क्या। बहुत समय हम लोग समझते हैं कि शिवा एक ऐसे भगवान है जिनकी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी जटाएँ हैं, उनके त्रिनयन हैं, और शिवा हमेशा अघोरी के वेश में शमशान में रहते हैं। शिवा कैलाश में रहते हैं, हिमालय पर्वत में रहते हैं। ये हमारी धारणा है, ये हमारी विश्वास है, ये हमारी परंपरा ने हमें सिखाया, ये हमारे पुराण वेदा से हमने सिखाया। मैं ये तो नहीं बोलता कि ये सारी चीज़ों को आप झुटलाए, ये चीज़ को विश्वास करें, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि शिवा एक ऐसी शक्ति है जो विश्व ब्रह्मांड को अपने अस्तित्व से संभाले हुए है। शिवा एक शब्द है, शिवा एक ध्वनि है जिसके अर्थ बहुत ही गंभीर है, बहुत ही इन डेप्थ है, और इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि शिवा एक ऐसे एनर्जी है जिसके द्वारा ये विश्व ब्रह्मांड की संचालन होता है। तो इस महाशिवरात्रि के दिन ये माना जाता है कि सिर्फ एक भक्ति का दिन नहीं है जिस दिन आप सिर्फ भगवान के मंदिर में जाके भगवान की जाप कर रहे होंगे या भगवान को जाके अपना जल अर्पण कर रहे होंगे या भगवान को अपना
श्रद्धा ज्ञापन करोगे। लेकिन इस दिन में एक ऐसा चीज़ होता है जिस दिन सारी ग्रहों की, सारी यूनिवर्स की, सारी ब्रह्मांड में एक विशेष तरीके का क्रिया होता है और इस विशेष क्रिया में एक विशेष ऊर्जा का उदय होता है। इस ऊर्जा जब उदय होता है इंसान के जीवन में, इसका एक बहुत ही बड़ा तात्पर्य आता है जो कि हमें बहुत समय पता चलता है और बहुत लोगों को नहीं पता चलता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी जिस जीवन शैली में हम लोग रहते हैं, बहुत समय हमारी आज की इस बहुत से तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है, जिस तरीके का हम लोग अपना बहुत ही अपने काम में व्यस्त है, तो इस तरीके से हमें पता नहीं चल सकता है कि हमारे जीवन में क्या घटना घटने जा रहा है। बहुत समय हमारे साथ बहुत सारे अनहोनी हो जाता है, बहुत समय हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें घट जाता है जिसके बारे में हमें कभी अंदेशा भी नहीं होता है। लेकिन देखा जाए तो इन सब चीज़ों का एक इंगित, इन सब चीज़ों का एक ज़रूर एक संकेत हमारे जीवन में हमें आध्यात्मिक तरह से मिलता रहता है। लेकिन इस चीज़ को जोड़ने की जो क्षमता इंसान में होता है, बहुत समय हम उसको उपलब्ध नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके लिए जिस तरीके का रियलाइजेशन, उपलब्धि आपके अंदर होना चाहिए, उस आध्यात्मिक कनेक्शन से हम लोग बहुत ही दूर रहते हैं। तो इस शिवरात्रि के दौर में हम लोग इन सब शक्तियों को, इन सब पावर्स को अपने अंदर रियलाइज़ कर सकते हैं और उसके लिए आपको मैं कुछ तरीके आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आशा रखता हूँ ये वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और इसके लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि शिवरात्रि के दिन क्या आखिर करना चाहिए। तो बहुत लोगों को प्रश्न होगा कि ये शिवरात्रि का दिन क्यों होता है। जैसे आप लोग जानते हैं, शिवरात्रि का दिन एक प्रतीकी दिन माना गया है। वैसे हर महीने शिवरात्रि आता है। तो अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि हर एक 14वीं दिन जो महीने का होता है वो शिवरात्रि का होता है और उसके दूसरे वाला दिन ही अमावस्या होता है, जिसमें पूर्णिमा आपको चंद्रमा नहीं दिखता है। तो इस दिन का अर्थ होता है कि हर एक महीने में शिवरात्रि आता है। लेकिन इस दिन का जो शिवरात्रि है, जो इस समय में, ये फरवरी या मार्च के समय आता है, इस दिन एक ऐसा यूनिवर्सल पोजीशन होता है ग्रहों का, एक सेलेस्टियल पोजीशन ऐसा होता है जिसमें पूरा कॉस्मिक एनर्जी, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का विकास होता है और ये ऊर्जा हमारे जीवन में उसकी बहुत ज़्यादा उसकी इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग शिवा और शिव पुराण के अनुसार ये दिन का महत्व क्या है। कहा जाता है कि ये वही दिन है जिस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिव और पार्वती का महामिलन हुआ था। इसी से बहुत बड़ी एक गाथा का शुरुआत हुआ था। और उसके बाद ऐसे भी माना जाता है कि ये वही दिन है जिस दिन शिव अपने लिंग उत्सव में अपने प्रकट हुए थे और सभी को, भक्त को लिंग के रूप में अपने दर्शन दिया था। जैसे माना जाता है कि सारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ था, उसी तरीके से ये शिवरात्रि का जो पावन दिवस है हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा तात्पर्य रखता है। और ये दिन ऐसे भी ये बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि इस दिन ये भी माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन एक भीलराज थे गुरुद्रोह के नाम से, जो एक दिन भूखा प्यासा होके एक वृक्ष में अपने आखेट में बैठे होते हैं और उनके द्वारा किसी भी तरीके से पानी और बिल्वपत्र, जो कि बेल पत्ता माना जाता है, एक नीचे पेड़ के नीचे एक लिंग रहता है शिव जी का, उसके ऊपर गिरता है और उसी से भगवान तुष्ट होते हैं। क्योंकि शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जो बहुत ही कम तरीके से और बहुत ही कम आडंबर से वो श्रद्धा से आपकी तुष्ट होते हैं। क्योंकि बहुत सारे पूजा अर्चना में हम लोग देखते हैं, भगवान की पूजा अर्चना बहुत सारी चीज़ों, नियमों का पालन करना होता है। लेकिन शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जिसको हम लोग भोला महादेव के नाम से भी जानते हैं, भोला महेश्वर के नाम से जानते हैं। वो बहुत भोले हैं और इसलिए उनको भोला महेश्वर बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ही कम चीज़ों से, वो बहुत ही सिर्फ श्रद्धा से, भक्ति से तुष्ट हो जाते हैं और उनको पाना, उनको जीतना बहुत ही आसान है। इसलिए बोला गया है कि हे भोलेनाथ हमें कृपा करो। और भोलेनाथ का कृपा हमेशा हर एक उस इंसान पे होता है जिसको सही मायने में भगवान को वो बुला सकता है और सही मायने में उसके भगवान के प्रति उस श्रद्धा को ज्ञापन कर सकता है। तो चलिए आज जानते हैं कि इस भोला महेश्वर को खुश करने के लिए, उनकी श्रद्धा को अर्पित करने के लिए, उनके प्रति अपना भक्ति को जागृत करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन अगर हम लोग पंचाक्षरी जो मंत्र है शिव जी का उसको जाप कर सकते हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि शिवरात्रि के दिन हम लोग ये मंत्र जाप करते हैं,
ओम नमः शिवाय। आखिर ओम नमः शिवाय अर्थ क्या है? देखा गया है कि यजुर्वेदा में रुद्रक्षाम में इसकी व्याख्या इस तरीके से किया गया है, नमः शिवाय। तो नमः के आगे ओम शब्द का अर्थ क्या है? ओम शब्द का अर्थ है कि विश्व ब्रह्मांड, क्योंकि आदि अनंत में जब सृष्टि का जब शुरुआत हुआ था उस समय महाशून्य था, और उस महाशून्य का अर्थ है ओम, क्योंकि ये ओम शब्द का उद्भव होता है जिसमें सारी शक्तियों का समाहार, सारी शक्तियों का समूह माना जाता है, और ओम की नाद से एक भक्ति का जागृत होता है। और इसी प्रकार से ओम से हम भगवान के प्रति अपना श्रद्धा ज्ञापन कर सके, और ओम शब्द से हम भगवान को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। तो ओम नमः शिवाय। तो देखा जाए तो ये 5 शब्द है, 5 ध्वनि है, न म शिवाय। तो न जब हम लोग बोलते हैं तो इससे हमारी धरती यानी जमीन का हम लोग उल्लेख करते हैं। तो न जब हम लोग बोलते हैं इसमें हम लोग धरती के बारे में जिक्र कर रहे हैं। म जब हम लोग बोल रहे हैं उससे हम लोग अपने पानी या जल के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और शी जब बोल रहे हैं उससे हम लोग अग्नि का स्वरूप को याद कर रहे हैं, और वा से हम लोग वायु के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और या से हम लोग आकाश या अपनी वायुमंडल, अपनी जो चारों तरफ जो अपनी स्पेस है उसको जिक्र कर रहे हैं। तो ये 5 तत्व जो हमारे अंदर निहित है उसको हम लोग याद करते हैं नमः शिवाय के द्वारा। तो ये नमः शिवाय अपने अंदर जो हमारी छिपी ऊर्जा है उसको हम लोग उपलब्धि करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये नमः शिवाय को अगर हम लोग ठीक से जाप करें तो अपने अंदर जो हमारी जो कुंडली शक्ति है उसको भी हम लोग सही तरीके से जागृत कर सकते हैं। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर जो चक्र है, जो हम लोग अगर सही तरीके से योग का अगर अभ्यास करें तो हम लोग अपने अंदर ये चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो नमः शिवाय, तो ये जो पंचाक्षर मंत्र है इसका बहुत ही बड़ा शक्ति माना जाता है। और इस मंत्र को अगर सही से हम लोग 108 बार इस पावन दिन में अगर हम लोग जाप करें और इसकी सही प्रक्रिया से अगर भगवान के प्रति श्रद्धा के रूप से हम लोग अपना भक्ति को अगर भगवान के प्रति अर्पण करें तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, और हमारे जीवन में वो शक्ति को फिर से एक बार उपलब्ध करा सकते हैं जिससे हम लोग जीवन में और ज़्यादा शांति और सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत समय हम लोग को ये लगता है कि भगवान को अगर हम लोग सही मायने में बुलाए, भगवान को अगर हम लोग सही मायने में ध्यान करें तो हो सकता है उनकी शक्ति हमारे अंदर आए। लेकिन सबसे बड़ा ये चीज़ है कि एक विश्वास जो हमारे अंदर उदय हो, और उस विश्वास को करने के लिए सही संयम और सही अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। शिवरात्रि के दिन हमेशा कोशिश करें कि एक बार ही खाना खाएं और फल मूल के ऊपर ही ज़्यादा रहे, आमिष भोजन ना करें, और कोशिश करें कि बहुत सारा पानी पिए। बहुत लोग निर्जला उपवास रखते हैं, यथार्थ कुछ नहीं खा पी के भगवान भोलेनाथ को पानी देते हैं। लेकिन अगर आपकी स्वास्थ्य आपको इजाज़त नहीं देता, अगर आप बीमार हो तो कृपया आप नहीं खा पी के निर्जला उपवास नहीं भी रख सकते, आपको भगवान की जाप कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी वेदा में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बोला गया है कि आप अपने शरीर को कष्ट दें, लेकिन जो लोग इसको कर सकते हैं वो उपवास रख के भी भगवान शिव को एक बार फल मूल का आहार करके भगवान शिव को अपना भक्ति प्रदान कर सकते हैं। उनको हर एक प्रहर में उनको पानी प्रदान कर सकते हैं, बेल पत्ता से उनकी पूजा कर सकते हैं। और अंत में शिव कथा को सुने, शिव ग्रंथ को सुने। अगर संभव हो सके तो आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप YouTube में भी शिव भजन या शिव धुन को सुन सकते हैं और शिव कथा का जाप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ।
मैं आशा रखता हूँ ये वीडियो से आप ज़रूर प्रेरित हुए होंगे और शिव शक्ति और शिव महिमा से आपका जीवन भक्ति से भर जाए और शिव जी आपके जीवन को और ही मंगल और सफलता प्रदान करे। ओम नमः शिवाय। और जाते जाते मैं शिव जी का ये जाप आप लोगों के लिए करना चाहूँगा और हो सके आप भी मेरे साथ इसको दोहराने की कोशिश करें। ओम दैनित्यं रजतगिरिनिभं चरुचन्द्रावत्सं रत्नक्लब्जलाङ्गपरशुमृगवरीभीतहस्तं प्रसन्नपद्माशिनः समस्तस्तु मार्गैनागव्यग्राकृतिवशनां विश्वदां विश्वबीजां निखिलभयहरं पञ्चाव्रक्तं त्रिनेत्रम्। नमो शिवाय शान्ताय कर्णेत्रयो हेतवे निवेदयामि जतात्मनं त्वं गति परमेश्वर। ॐ नमो शिवाय। ॐ नमो शिवाय। ॐ नमो शिवाय।